दूसरे तारों से आया एक रहस्यमय धूमकेतु। क्या होगा अगर कोई धूमकेतु अरबों साल पहले किसी दूसरे तारे की दुनिया से चला हो और अब सीधा हमारे सूरज की तरफ बढ़ रहा हो। हाँ, ये कहानी है 3I एटलस नाम के एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री की जो हमारे सौरमंडल का नहीं है बल्कि किसी दूसरे तारे की दुनिया से आया है और अब ये 2025 में हमारे सूरज से टकराने की कगार पर है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में टकराएगा या कुछ बड़ा राज छिपा है इसके अंदर? आइए जानते हैं। इस रहस्यमय धूमकेतु की पूरी कहानी साइंस, सस्पेंस और सरप्राइज से भरी हुई है। तारीख थी 1 जुलाई 2025। चिली के वैज्ञानिक अपनी रोज की रूटीन टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। अचानक एटलस सिस्टम की स्क्रीन पर एक चमकती हुई अजीब सी चीज दिखी। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह साधारण धूमकेतु होगा, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर ने अलर्ट दिया, ऑब्जेक्ट कमिंग सून फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम। वैज्ञानिकों ने देखा कि इसका पथ, इसकी गति, सब कुछ बाकी धूमकेतुओं से अलग था। यही था 3I एटलस, यानी थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, जो सौरमंडल के बाहर से आया तीसरा यात्री। इसके पहले दो थे। पहला 2017 का ओमुआमुआ, एक रहस्यमय चट्टान जो अचानक गायब हो गई थी। वहीं दूसरा 2019 का बोरिसोव, एक धूमकेतु जिसने गैस छोड़ी और निकल गया। और अब तीसरा मेहमान ये 3I एटलस है। इस बार फर्क ये था कि वैज्ञानिकों ने इसे बहुत जल्दी पकड़ लिया था, जब ये सूरज से अपने बहुत दूर था। इससे उन्हें मौका मिला इससे एक्टिवेट होते हुए अपने बदलते रूप में देखने का। वैज्ञानिकों के लिए ये टाइम कैप्सूल है, क्योंकि ये धूमकेतु शायद अरबों साल पहले किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकला है और अब हमारे यहाँ पहुंचा है। वहीं 20 जुलाई को चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इसे देखा। उस वक्त ये सूरज से 3.88 AU दूर था, यानी लगभग 58 करोड़ किलोमीटर दूर, और वहाँ का तापमान -150 डिग्री से भी कम था। अब सोचिए, इतनी ठंड में अगर कोई धातु हो तो क्या वो उड़ सकती है? कभी नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस स्पेक्ट्रम में देखा कि निकेल के वाष्प की लाइनें चमक रही थी। मतलब इस धूमकेतु से धातु की भाप निकल रही थी, वो भी तब जब तापमान बर्फ से भी नीचे था। अब बात यही खत्म नहीं होती है। निकेल मिला लेकिन लोहा गायब। आमतौर पर दोनों साथ मिलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ निकेल चमक रहा था। इसे देखकर वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि ये संकेत था कि ये धूमकेतु किसी अलग रासायनिक दुनिया से आया है, शायद किसी ऐसे तारामंडल से जहाँ धातुओं की संरचना हमारे जैसी नहीं है। तो सवाल ये है कि इतनी ठंड में धातु उड़ कैसे रही थी? वैज्ञानिकों ने कहा शायद निकेल किसी कार्बन कंपाउंड या गैस से बंधा था, जैसे CO यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेंज पड़ी तो ये अणु टूट गए और निकेल मुक्त हो गया, जो चमकने लगा जैसे किसी ने अंधेरे से चिंगारी जला दी। BLT के आंकड़ों में देखा गया है कि निकेल के परमाणु हर सेकेंड 10⁻12 से 10⁻14 की दर से निकल रहे थे। मतलब अरबों अरब धातु के परमाणु हर पल अंतरिक्ष में उड़ रहे थे। फिर जब 3I एटलस सूरज के और पास आया तो ये निकेल गैस 10 से 20 गुना बढ़ गई, और तब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसे देखा। जेम्स वेब शॉकिंग टेलीस्कोप ने बताया कि इस धूमकेतु में पानी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये सोडा जैसा धूमकेतु है। आमतौर पर हमारे सौरमंडल के धूमकेतु पानी से भरे होते हैं, लेकिन इस धूमकेतु में CO2 और CO ज्यादा है। मतलब ये पूरी तरह से अलग केमिकल वर्ल्ड से आया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पृथ्वी से टकराएगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। 29 अक्टूबर 2025 को ये सूरज के सबसे नजदीक होगा, यानी पेरिहेलियन पॉइंट। लेकिन तब भी ये 1.5 से 2 AU दूर रहेगा। मतलब पूरी पृथ्वी से 2 से 3 गुना ज्यादा दूरी पर। नासा और एटलस जैसे सिस्टम पहले ही इसके रास्ते की गणना कर चुके हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ गुजरने आया है, टकराने नहीं। वैज्ञानिकों के लिए ये सिर्फ एक धूमकेतु नहीं बल्कि एक इंटरस्टेलर मैसेंजर है। ये बताता है कि दूसरे तारों की दुनिया कैसी है, वहाँ कौन से तत्व है और कैसे वो अरबों साल पहले बनकर आज हम तक पहुँचे। 3I एटलस हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह है, जो अतीत से आई है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक दिखाकर 2026 तक सौरमंडल छोड़ देगी। कभी कभी अंतरिक्ष भी अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लौटता है, और 3I एटलस वही कहानी है। एक धूल का कण जो किसी और तारे से चला, अरबों साल की यात्रा की और अब हमारे सूरज को देखने आया।